बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तैयबा असगर और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस मौजू पर वीडियो लेकर आए हैं वो है अल्कोहल और तंबाकू की लत। अल्कोहल और तंबाकू की लत इस वक्त हमारा मुआशरती चैलेंज बन चुका है और ये बेसिकली जो अल्कोहल या तंबाकू की लत में मुब्तला अफराद मुआशरती और रूहानी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि होम्योपैथिक में क्या कोई ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके इस्तेमाल से हम ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इसका जवाब है बिल्कुल। ऐसी मेडिसिन्स होम्योपैथिक में हैं जिसके रेगुलर इस्तेमाल से हम ऐसे मरीज़ों को ऐसी लत से बचा सकते हैं और वापस एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस ला सकते हैं। चूँकि मैं बहुत सी अपनी डेली प्रैक्टिस में कॉल्स रिसीव करती हूँ, ऐसे मैसेजेस रिसीव करती हूँ जिसमें बहुत परेशान बाज़ुकात कुछ वाइफ्स होती हैं जो अपने हस्बैंड्स के लिए ऐसी लत से निकालने के लिए उनको मेडिसिन्स का पूछ रही होती हैं, कोई मशवरा ले रही होती हैं। बहुत सी माँओं की कॉल आती है और बहुत से कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से आते हैं या कॉल्स पे या मैसेजेस पे हमें ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं जो इस चीज़ में बहुत ही इस चीज़ से परेशान होते हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को इस बुरी आदत से बचा सकें और अगर वो मुब्तला हो चुके हैं तो उनको वापस एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे वापस लाएं। सबसे पहले तो ये बात हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम एक क्लियर कट हमारे लिए एक बात है कि बीइंग अ मुस्लिम अल्कोहल इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम और बीइंग अ मुस्लिम मुसलमानों के लिए शराब जो है वो हराम है। सो यही वजह है जिसकी वजह से जो शख्स इस चीज़ में मुब्तला होता है वो मुआशरती तौर पर तो मुतासिर होता ही होता है, बट वो रूहानी तौर पर भी उसकी रूहानियत भी बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। जब हम ऐसे मरीजों को देखते हैं तो आप नोट करेंगे कि ऐसे शख्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल वीक हो चुके होते हैं। ना उनका मुआशरती तौर पर कोई उनको समझ बूझ होती है कि मुआशरे में जीना कैसे है, मुआशरे में रहना कैसे है, मुआशरे में लोगों के साथ बातचीत किस अंदाज में करनी है। ना उनको अपनी रूहानियत का पता होता है, उनको नमाज, कुरान, इस्लाम का अदब, माँ बहन, इन सब चीज़ों से वो आरी हो चुके होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम उनकी साइंस एंड सिम्टम्स के मुताबिक ट्रीट करते हैं। होम्योपैथिक जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर शख्स मुख्तलिफ होता है और होम्योपैथिक में हर शख्स की उसके साइन सिम्टम्स उसकी मेंटल हेल्थ के मुताबिक उसकी मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं। इसके अलावा जब कोई भी शख्स इस चीज़ में मुब्तला होने के बाद किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट लेने के बाद इस चीज़ से निकलता है तो मुआशरती तौर पर कुछ फ़राइज़ और कुछ हकूक़ हम पर भी बनते हैं कि ऐसे मरीज़ को, ऐसे शख्स को हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लुटाएं, उनकी एक्सरसाइज की टाइमिंग एडजस्ट करें, उनको हेल्दी डाइट प्रोवाइड की जाए, उनको अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे मशवरे दिए जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ मुस्बत तरीके से वापस लौट सकें। एट द एंड में आपके साथ एक बहुत ही जनरल सी होम्योपैथिक मेडिसिन एक नुस्खा शेयर करना चाहूँगी। हम तभी पेशेंट को दे सकते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग में मुब्तला हुआ हो, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही इफेक्टिव है। दोबारा बताती चलूँ कि आपने ये दवाई अपने खुद ही से सुनकर ख़रीद कर नहीं खानी या नहीं देनी किसी को। मस्ट
मस्ट कंसल्ट योर रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। जब भी कोई मेडिसिन आपको कोई बताए तो आपने ऐसे ही अंधाधुंध नीम हकीम वाली काम नहीं करना। प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से अपनी साइंस एंड सिम्टम डिस्कस करने के बाद, उनकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद आप मेडिसिन इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे मैं नुस्खा आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही जनरल हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले नक्स वमीका 1 mg की ओनली 1 डोज पेशेंट को देते हैं, और उसके बाद हम यूज करवाते हैं एबना स्टाइवा मदर टिंचर ल्यूक वार्म वाटर में, इनमें 4 दफा 15-15 कतरे। इसके मुसलसल इस्तेमाल से कुछ ही अरसे में पेशेंट जो है वो स्मोकिंग हो या अल्कोहल का एडिक्ट पेशेंट हो, उसको इन सब जो चीजें हैं इनसे नेचुरली उनकी नेचुरली हैबिट में इन चीजों को वो छोड़ देते हैं और उनको नफरत होने लग जाती है इन चीजों के इस्तेमाल से। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मजीद वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।